हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 4 मई के करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें ये बताना था कि हम वर्ल्ड अस्थमा डे हम हर साल किस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था ट्यूसडे, यानी कि हम वर्ल्ड अस्थमा डे मतलब मई के फर्स्ट ट्यूसडे को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम हर साल किस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि 3 मई को। और जो इस साल का जो थीम रहेगा वो रहेगा जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि जो नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज है, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो ये स्कीम किस स्कीम के अंडर में रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि जो आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हमें मतलब इंडिया के सिटीजन को ये अधिकार देता है किसका, तो एक्सेशन फॉर द एसोसिएशन। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 19(1)(c). अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि अरावली रेंज किस किस स्टेट से होकर के पास होती है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि चारों। अगला जो क्वेश्चन था उसमें यह बताना था कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आयुष आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है योगा उत्सव। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि असम। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर के इम्पैक्ट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन साइन किया है। तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, यानी कि जर्मनी। रिसेंटली इंडिया और जर्मनी ने मंडे को वो इंट ज्वाइंट डिक्लेरेशन किया है किस पे, तो ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, जो कि ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है जिसमें कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी आर के सिंह और जर्मनी के जो मिनिस्टर हैं इकोनॉमिक अफेयर एंड क्लाइमेट चेंज रॉबर्ट हैवेक, इस साइन पर इन दोनों के द्वारा साइन किया गया है, जो कि डिक्लेरेशन है वर्चुअल द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रेन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन उसमें ये बताना है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर के साइन किया है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर इंटेंट ऑन ऑन फॉरेस्ट लैंडशिप रिस्टोरेशन। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है रसिया, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी ऑप्शन डी, यानी कि जर्मनी। रिसेंटली इंडिया और जर्मनी के बीच में इंटेक्ट ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ है किस पे, तो फॉरेस्ट लैंडशिप रिस्टोरेशन के ऊपर, जो कि आर्कोलॉजी एंड सेंसिटिव नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो कि मंडे को इस पे साइन किया गया है, जो कि पार्ट रहेगा किसका, तो 6th इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन का ये एक पार्ट रहने वाला है, जो कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन किया गया है कि इसके बीच में, तो फॉरेस्ट लैंडशिप रिस्टोरेशन, जो कि वर्चुअली साइन किया गया है दोनों, यानी कि इंडिया और जर्मनी के इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव और स्टेफी लेमके, जो कि जर्मनी के इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन उसमें ये बताना है कि इंडिया का पहला ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने सेटअप किया है गिने बैंक प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र। रिसेंटली महाराष्ट्र के कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूव कर दिया गया है गिने बैंक प्रोजेक्ट, जो कि फर्स्ट ऑफ किड्स प्रोजेक्ट होगा किस पे, तो इसमें जो रहेगा कंजर्व रहेगा क्या, तो जेनेटिक रिसोर्सेस, जिसमें इंक्लूड रहेगा मंड्राइन डाइवर्सिटी, सीड्स ऑफ लोकल क्रॉप्स और एनिमल डाइवर्सिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की इस बार 2022 में रैंक कितनी आई है। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 151, ऑप्शन डी है 152। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी।
रिसेंटली जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया तो उसमें भारत की 8 पोजीशन जिसमें हमें देखने को मिल रही है, फॉल डाउन देखने को मिल रही है, जिसमें लास्ट टाइम 142 था, तो इस साल नीचे गिर करके कितना हो गया, 150 पहुंच गया है। और ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो ये रिलीज की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। तो भारत के जो नेबर्स कंट्री हैं उनकी जो वो रैंकिंग है, पाकिस्तान की कितनी है 157, श्रीलंका की 146, बांग्लादेश की 162, यानी कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें श्रीलंका की ये रैंक भारत से ज़्यादा अच्छी दे रखी है। म्यांमार की दे रखी है 176 पोजीशन, जो कि 180 कंट्री में से है। और जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो जर्नलिस्ट है उसके लिए जो सबसे मोस्ट डेंजरस कंट्री है तो उसको पाकिस्तान में डाल रखा है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके, तो अप स्किल इट्स टेक्निकल स्टाफ। तो ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है जाक्सा, ऑप्शन डी है स्पेस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि इसरो। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इसरो के साथ मिलकर के, जिसमें कि लॉन्च किया जाएगा इसरो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस मेमोरेंडम साइन के जो कि साइन किया गया है किनके बीच में किया गया, तो श्री राकेश अग्रवाल जो कि सेक्रेटरीट है किसके, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंटरप्रेन्योरशिप, और एस सोमनाथ जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है किसके, तो चेयरमैन और इसरो के। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि इसरो। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि इंडिया के द्वारा हाल ही में किस कंट्री में क्रिटिकल मेडिसिन डिलीवर किया गया है, जो कि पार्ट रहेगा किसका, तो मिशन सागर IXINS क्रिटिकल। तो ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है ताइवान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका। रिसेंटली की जो ओवर एचिंग एम को प्रोवाइड कराया गया है कि किसमें क्रिटिकल मेडिकल एड फोर्स टू श्रीलंका, जो कि ड्यूरिंग ऑन गोइंग क्राइसिस है, यानी कि जो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है तो उसके चलते इंडिया ने हाल ही में जो श्रीलंका है उसमें 700 मतलब 760 किलो मेडिसिन भेजा है, जिसमें कि 107 टाइप्स के क्या हैं, तो क्रिटिकल लाइफ सेविंग मेडिसिन होंगे। तो ये किसका पार्ट रहेगा, ये पार्ट रहेगा हमारा INS घड़ियाल मिशन सागर IX। तो हाल ही मतलब आज ही के दिन जो ये मेडिसिन है मतलब हमारा INS घड़ियाल ये श्रीलंका के कॉम्बो के पोर्ट पर पहुंच जाएगा, जो कि डिलीवर किया गया है श्रीलंका के अंदर। तो इस शिपमेंट और ये जो शिपमेंट है इसको किसके द्वारा रिसीव किया जाएगा, तो श्रीलंका के हेल्थ मिनिस्टर चन्ना जाया सुमाना के द्वारा इसे रिसीव किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि कौन सा कंट्री क्वाड का मेंबर नहीं है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है चाइना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि चाइना। हाल ही में चीन के अधिकारियों ने कहा है कि चीनी राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई जो नई वैश्विक सुरक्षा पहल है वो US इंडो पैसिफिक रणनीति का मुकाबला करने के लिए सक्षम होगी। और जो इंडो पैसिफिक यानी कि जो क्वाड है उसमें हमें सिर्फ कितने 4 मेंबर ही देखने को मिलते हैं, USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जो कि हमारा एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फॉर्म है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी। और इसकी जो क्वाड की जो प्राथमिकता उद्देश्य है उसमें क्या है, एक इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र खुला समुद्र और समावेशी कार्य करना है। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन उसमें ये बताना है कि बांग्लादेश इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन का या ग्रुप का मेंबर नहीं है। और पहला है सार्क, दूसरा है नॉन अलाइंड मूवमेंट, ऑप्शन सी है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो ऑप्शन ए है पहला और तीसरा, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा, ऑप्शन सी है पहला दूसरा तीसरा, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि पहला दूसरा तीसरा।
रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर है एस जयशंकर, उनके द्वारा बांग्लादेश में उनकी विजिट देखने को मिली थी, जिसमें जो कि बांग्लादेश एक साउथ एशियन कंट्री है। जो बांग्लादेश है वो सार्क, बेमस्टिक, नॉन अलायंस मूवमेंट और जो कॉमनवेल्थ नेशन है, उन तीनों का ये क्या है, तो एक मेंबर है। इसलिए जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। बांग्लादेश की जो बॉर्डर शेयर करती है हमारी कंट्री के साथ, तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट और नॉर्थ में आसाम टू नॉर्थ, यानी कि आसाम के नॉर्थ में मेघालय का नॉर्थ ईस्ट से, और त्रिपुरा मिजोरम का ईस्ट से बॉर्डर शेयर करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।